का धन्यवाद हो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वह सदा के लिए भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से आत्मिक युद्ध के विषय में सीख रहे हैं। आज भी मुझे कुछ गवाहियाँ अभी जस्ट मुझे ईमेल पर आई है और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये कार्य आपके जीवन में केवल आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार ही होगा। हालेलुया। पहले आपको विश्वास करना है, उसके बाद आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन हम सब जानते हैं। आप रेफरेंस के लिए लिख लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन है ना। मार्क 11:24 वो आप बाद में पढ़िएगा और उसके अनुसार जब आप कार्य करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में इस आत्मिक युद्ध में आपके लड़ाई में आपकी सहायता और मदद करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए इससे पहले हम आज फिर एक बार इन्हीं वचनों को आगे देखें। हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आत्मिक युद्ध के विषय में सीख रहे हैं प्रभु, जैसे तूने हमें सिखाया है राजा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी कृपा और दया तूने हम पर बना कर रखी है राजा। प्रभु आज आने वाले वचनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हम में से हर एक की अगुवाई कर और परमेश्वर पिता वचन को समझने बूझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, फिर एक बार हम उन्हीं वचनों में जाएंगे। हम पिछले कुछ दिनों से जैसे कि आत्मिक युद्ध के विषय में सीख रहे हैं और आज हम उसी सब्जेक्ट में हम आगे जाएंगे। मेरा विश्वास है आप वचनों को लिख रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कल हमने 2-3 बातें देखी थी प्रियो, जिसमें मैंने आपको कहा था इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसका अर्थ यह है, जब हम ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस या तो यातनाओं में और पीड़ाओं में होते हैं तब हमें क्या करना है, हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो। और पौलुस के विषय में मैंने आपको बताया कि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन में 3 बार पौलुस ने कहा है स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। सो इस आत्मिक युद्ध में हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को स्थिर रखना है। गोलियात को देखकर इजराइल की सेना भले ही भाग गई थी, पर दाऊद ने क्या किया, अपने आप को स्थिर रखा और उसने पहला वार क्या किया, ये कौन खतना रहित पलिश्ती है जो मेरे परमेश्वर के जीवित सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। जब आप स्थिर रह जाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप उस लड़ाई का सामना कर सके और उस युद्ध में जीत को, विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने पिछले कुछ दिनों से सिखाया है, 3-4 एपिसोड्स में हमने एक ही चीज सीखी है और वो है परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर की अधीनता में स्थिर रहना है। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट हमने सीखा था, जब आप आत्मिक युद्ध में होते हो तो अपने आप को थामे रहो और परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहो। हालेलुया। किसी विकट परिस्थिति को, किसी यातना को या किसी पीड़ा को देखकर हमें भागना नहीं है, हमें हिलना डुलना नहीं है, हमें थरथराना नहीं है, परंतु हमें अपने आप को जकड़ कर रखना है, थाम कर रखना है। जैसे ही हम स्टैंड हो जाएंगे, जैसे ही हम स्टिल हो जाएंगे, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य में परमेश्वर हमको सुरक्षित कर देता है। हालेलुया। और तीसरी बात जो हमने कल सीखी थी, जब हमारे ऊपर एनिमी अटैक करता है, जब शैतान हम पर युद्ध की परिस्थिति में अटैक करता है, तो हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर से उसको देखकर भागना नहीं है। पता चला सामने से गोलियात आया और हम भाग रहे हैं उससे डर के, हमको भागना नहीं है, हमको इजराइल की छावनी के समान भागना नहीं है प्रियो, परंतु हमको दाऊद के ना स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। और दाऊद ने क्या किया, दाऊद उसी स्थान पर खड़ा रहा और वचन कहता है परमेश्वर ने उसके मुख में सामर्थ्य दिया और उसने अपने उस सामर्थ्य के द्वारा अंगीकार करना शुरू किया। हालेलुया। जब आप युद्ध की परिस्थिति में या युद्ध भूमि में होते हैं प्रियो, तो आपको परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, आपको परमेश्वर के और करीब आना है। हालेलुया। हमने पढ़ा था याकूब रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। युद्ध की परिस्थिति में या उस बैटलफील्ड में जाने के बाद हमको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। हालेलुया। आइए आज हम आगे के भाग में जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था, हमारा परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना अधिक प्रेम करता है, वो इतना स्पेसिफिक, इतना अचूक बात करता है, वो इतना परफेक्ट है, सिद्ध परमेश्वर है, और वो इतना हमारी केयर करता है, चिंता करता है कि उसने हमें वचन के द्वारा ये भी सिखा दिया है कि अमित, जब तू युद्ध में रहे, जब तू एक आत्मिक युद्ध की लड़ाई को लड़ रहा है, तो तुझे कौन
कौन से कपड़े पहनने हैं और तुझे कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, इसके विषय में तक परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले ही हमें वार्निंग देकर रखी है, पहले हमें हिदायत देकर रखी है। हालेलुया। प्रियो, कौन इतना अपने लोगों के लिए करता है? हालेलुया। ये केवल यीशु मसीह ही कर सकता है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके प्रेम के लिए उस कलवरी पर दे दिया। हालेलुया। आइए हम आगे देखेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10 से 17 वचनों को, इनफैक्ट 13 से 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी अपने पवित्र शास्त्र खोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए 6 थिंग्स विच गॉड स्पोक टू अस हियर, है ना। यहाँ 6 बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए लिख रखी है, ताकि हम इस आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 13 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। सबसे पहले तो हमको स्थिर रहना है, जो मैंने आपको कल ही बता दिया है। आमीन। अब आगे का वचन आप ध्यान देकर पढ़िए। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, है ना। पहली बात क्या बोला है? हमको सत्य से अपनी कमर को कसना है। आमीन। इस समय मैं चाहता हूं आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 6वां वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और हमने यहाँ क्या पढ़ा? सबसे पहला क्या करने बोला है परमेश्वर ने? सत्य से अपनी कमर को कसने बोला है। आमीन। फॉर इंग्लिश वर्जन कहता है, स्टैंड देयरफॉर हैविंग फास्टेंड ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हालेलुया। उस बेल्ट से, है ना, जो हम अपनी पैंट जब पहनते हैं तो हम अगर ढीली होती है तो उसको क्या करते हैं? बेल्ट से सेटिंग करते हैं उसका, है ना, फिट करते हैं उसको। उसी तो यहाँ पर वचन कहता है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। और सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन कह रहा है प्रियो, कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। हालेलुया। इसलिए पहला कपड़ा हमको क्या पहनना है? पहला वस्त्र क्या पहनना है? सत्य से अपनी कमर को कसना है। आमीन। उसके आगे लिखा हुआ है, नंबर 1 आप लिखेंगे सत्य से अपनी कमर कसकर। उसका रेफरेंस आप लिखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन। आमीन। उसके बाद, और धार्मिकता का झिलम पहनकर। हालेलुया। धार्मिकता का झिलम यानी मराठीमध्ये त्याला चिलखत म्हणतात, म्हणजे जे तीर लागतात ना, जो जब हम वो झिलम पहनते हैं ना, तो जब तीर या बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर गोली लगती है, यहाँ तीर लगता है तो वो अंदर नहीं जाता है। आमीन। वो यहीं पर रुक जाता है। सो काय की झिलम बोला है? धार्मिकता की झिलम। अभी आप निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 10वां वचन। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 एंड वर्स 10। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी वचनों में पढ़ेंगे। 61:10। और वचन यहाँ कहता है, प्रियो, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। इसमें अंडरलाइन कर लीजिए वो लाइन को, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है। हालेलुया। दिस इज रोब ऑफ राइचियसनेस, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। धर्म की चादर। आमीन। उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी है। और वचन हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने कहा सत्य से अपनी कमर कसकर। मार्ग, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा धार्मिकता का झिलम पहनकर। ये धार्मिकता की झिलम क्या है? ये धर्म की वो चद्दर है जिसको हम रोब ऑफ राइचियसनेस कहते हैं, जिसका रेफरेंस यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसके 10वें वचन में दिया गया है। हालेलुया। तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, और वो कहा गया है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट और उसके आगे लिखेंगे, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन। यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, प्रियो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। हमने तीसरा क्या कहा? पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। इसको आप अंडरलाइन करेंगे।
वचन यहाँ कह रहा है, इंग्लिश में मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश में आपको ये ज़्यादा सरल समझ में आएगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 15 वचन। एंड एज शूज फॉर योर फीट, having put on the readiness given by the gospel of peace, हालेलुया। शांति का सुसमाचार, सुसमाचार कौन सा देना है? शांति का सुसमाचार देना है। और शांति के सुसमाचार के बारे में परमेश्वर क्या कहता है वो हमने कहाँ पढ़ा? यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन कहता है प्रियो कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हालेलुया। तीसरा आप अंडरलाइन कर लीजिए, परमेश्वर शांति के सुसमाचार के बारे में हमें सिखा रहा है, हालेलुया। चौथी बात जो परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कही है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल के लिए आप चौथा पॉइंट लिखेंगे, विश्वास की ढाल, आमेन। और विश्वास की ढाल को लेकर क्या करना है? फिर वही स्थिर रहने के लिए कह रहा है परमेश्वर, हालेलुया। आपको स्टैंड फॉर्म होने के लिए कह रहा है परमेश्वर प्रियो, और इस विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो ऐसा वचन कह रहा है। आप अभी निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन, हालेलुया। ये आप सबों को याद होना चाहिए, मैंने भी इसको स्मरण करके रखा है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। आप इस आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, केवल आपका विश्वास ही है, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा प्रियो, जो आपको इस युद्ध में विजय को दिलाएगा, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? विश्वास में स्थिर रहना है, आमेन। जीसस इज द ऑथर ऑफ फेथ, ऐसा रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन क्या कहता है कि विश्वास का कर्ता कौन है? यीशु मसीह स्वयं विश्वास का करता है, हालेलुया। उसके बाद हम 5वीं बात देखेंगे, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। फिर एक बार हम इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 17 वचन, और उद्धार का टोप, हालेलुया। उद्धार के टोप के आप लिखिए, 5वीं चीज कौन सी बोली है? उद्धार का टोप, आमेन। उद्धार का टोप के लिए आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे और उसका 2 वचन मैं आपके लिए यहाँ पढ़ूंगा और आप आपके घरों में पढ़ेंगे। 12वां अध्याय 2 वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, हालेलुया। 12वां वचन में आपके 12वां अध्याय 2 वचन रोमियो की पत्री में आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग यू मे डिसर्न what is the will of God, what is good and acceptable and perfect, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ बताना चाहता है, when we put on the helmet of salvation, it protects us spiritually from a powerful blow of doubt from the evil forces, हालेलुया। जब हम उस उद्धार के टोप को पहन लेते हैं, टोप कहाँ पहना जाता है? सर पर, ताकि सर पर कोई वार हो तो हमें एकदम से हमें मृत्यु ना आए, हालेलुया। हम उस मृत्यु से बच सके, या उस हथियारों से या उस घाव से हम बच सके। इसीलिए लड़ाई में, सांसारिक लड़ाइयों में टोप को युद्ध में पहना करते थे, हालेलुया। सो हम अभी क्या करते? पुलिस वाले हेलमेट पहनते ना, सो इसको भी क्या कहा गया है? हम लोग उस उद्धार के टोप को हमको कब पहनना है? क्यों पहनना है? क्योंकि जब हम उस उद्धार के टोप को पहनते हैं तो शैतान के ओर से आने वाला जो संदेह के विचार होते हैं, जो झूठ के विचार होते हैं, वो हमारे मनों में प्रवेश नहीं कर सकते, वो इस टोप से टकरा कर वापस गिर जाते हैं, हालेलुया। इसीलिए हमको उद्धार के उस टोप को पहनना अनिवार्य है, हालेलुया। और 6वीं और अंतिम बात कहता है, वचन यहाँ पर कहता है, फिर एक बार इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 17 का आखिरी भाग कहता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो क्या है? परमेश्वर का वचन है। और इसका रेफरेंस आप और मैं हम सब जानते हैं, यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन, हालेलुया। वचन क्या कहता है? जीसस हिमसेल्फ इज द फुल आर्मर ऑफ गॉड, हालेलुया। हम फिर भी पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पत्री। मैं चाहता हूँ आप वचनों का लगातार इन दिनों अंगीकार करो, ताकि आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को शैतान और उसकी लोमड़ियाँ सुन सके, हालेलुया। मैंने आपको
कहा है कि जब हम इस विषय पर पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अधलोक कांप उठा है। लूसीफर को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाके छुपूं, कहाँ अपने सिर को छुपाऊं। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन कहता है, प्रियो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी भाग हमें सिखा रहा है, आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। सो प्रियो, इन 6 बातों को निरंतर हमको अपने साथ रखना है, निरंतर। एटलीस्ट इसमें की 3 बातें तो हमको निरंतर अपने साथ रखनी है, वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। परंतु जब आप युद्ध भूमि में होते हैं, जब आप आत्मिक लड़ाई में होते हैं, जब आप बैटल फील्ड में होते हैं, तो इन 6 चीज़ों का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा वो 6 चीज़ें कौन सी है। सत्य से अपनी कमर कसना है, धार्मिकता का झिलम पहनना है, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनने हैं, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, उद्धार का टोप पहनना है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो आपको साथ में रखना है। हालेलुया। जब ये 6 चीजें आपके पास होगी तो पौलुस कहता है कि इस पृथ्वी का और उस पाताल का और उस अधलोक का और उस दूसरे स्वर्ग के कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी प्रधानता है, कोई भी अधिकारी आपको छू भी नहीं सकेंगे। हालेलुया। और ये वो 6 चीजें हैं प्रियो जिसके द्वारा आप और मैं आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। हमको लड़ाई लड़नी नहीं है। मैं फिर एक बार आपको स्मरण दिला रहा हूं, हमको सिर्फ स्थिर खड़े रहना है। आमीन। क्योंकि हमारी लड़ाई को यहोवा स्वयं लड़ेगा। हालेलुया। और उसने उस कलवरी पर उस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी जब शैतान हमारे जीवन में कठिनाइयां, परिस्थितियां, यातनाएं या दोषों को लगाता है, तो शायद परमेश्वर का वचन कहता है तू फिजिकली यहाँ पर मल्ल युद्ध मत कर लहू और मांस के साथ, परंतु इन 6 चीजों का ग्रहण कर, 6 चीजों को अपने साथ रख ले और देख मैं तू वहां पर स्थिर खड़ा रहे और देख मैं तेरे लिए युद्ध को लड़ता हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, इसमें से अगर गलती से कोई एक चीज आप पहनना भूल गए, कभी कभी ऐसा होता है जब हमको कहीं जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो जल्दी जल्दी में हम अपना वॉलेट भूल जाते हैं जो हमें रोज़मर्रा के सांसारिक जीवन में ज़रूरी होता है। कभी हम अपनी बैग भूल जाते हैं, कभी कभी हम कोई और चीज़ जो ज़रूरी फाइल लेकर जाना है वो घर पर छोड़ जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, है ना। एक आध चीज़ अगर आप भूल भी गए, फिर भी परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन आपके लिए रखा है प्रियो, और वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप वो वचन को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आया और मैं अपने स्टडी टेबल से उठकर नाचने लगा और कूदने लगा, है ना। लिटरली आई वॉज लाइक क्रेजी। मैं उस समय थोड़ा अपने आपे से बाहर हो गया था कि प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है प्रियो, इतना प्रेम करता है कि वो कहता है कि मैं किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं हूँ। हालेलुया। सो उस वचन को हम पढ़ेंगे। इन 6 बातों में से अगर आप कोई एक भी बात भूल जाए, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन रखा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि at this time you turn your Bible to the book of Romans chapter 13 verse 14। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन हम खोलेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन, और मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूंगा प्रिय, और आप भी अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर इसमें से कोई एक भी चीज आप अगर पहनना या साथ में लेकर जाना उस आत्मिक युद्ध में भूल गए, तो ये सभी बातों को समाप्त करके परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन कहता है प्रियो कि आप यीशु मसीह को पहन लो, उतना ही आपके लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि हमने ये जो 6 वचन पढ़े हैं प्रियो, इसके द्वारा जो रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आप जानते हैं उस हर रेफरेंस में यीशु का नाम आया है। हालेलुया। जब मैंने आपको जॉन 14:6 बताया था, सत्य से अपनी कमर कसना है, तो सत्य के बारे में कहा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। धार्मिकता के झिलम के बारे में जब मैंने आपको बताया, आइजिया 61:10 कहता है कि रोब ऑफ राइचियसनेस कौन है, धार्मिकता कौन है, हमें धर्मी किसने बनाया है, उसका नाम स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, हमने आगे देखा पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते
पहनना है। आई विल गिव यू पीस, ये वचन किसने कहा है? हमने वचन में यूहन्ना 14:27 में देखा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह ही है। आगे के सारे वचनों को जो हमने देखे उस सब में यीशु मसीह ही है। एक ही कॉमन बात है और वो है परमेश्वर का नाम यीशु नासरी। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप ये 6 में से कोई भी बात भूल जाते हैं तो रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 14 वचन आपके लिए फिर एक बार द्वार को खोलता है और कहता है, वरन आप प्रभु यीशु मसीह को ही पहन लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को आप पहन लेंगे तो ना तो उस आकाश में, ना तो इस पृथ्वी पर, ना तो उस अधलोक में किसी के अंदर यह सामर्थ्य या ताकत है कि वो हमारे विरुद्ध खड़ा रह सके। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम ऐसे आत्मिक युद्ध में प्रवेश करते हैं, हम जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड में होते हैं प्रियो, तो हमको इन 6 चीजों को अपने साथ रखना है। इसका अर्थ है कि हमको संपूर्ण रीति से यीशु मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। उससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे, जब आप अपने ऊपर यीशु मसीह को पहन लेंगे, तो यीशु को शैतान बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। और यीशु से ही शैतान सिर्फ इस पृथ्वी में डरता है। आमीन। बाकी वो मुझसे और आपसे नहीं डरता। मुझे जो वरदान और दान दिए गए हैं वो उससे नहीं डरता। बड़े बड़े लोगों को भविष्यवाणी का दान है, छंगाई का दान है, मुर्दों को जिलाने का दान है, आत्माओं को परखने का दान है, भविष्यवाणियों का ट्रांसलेशन करने का दान है। पर इन सारे दानों से शैतान नहीं डरता। शैतान केवल एक ही नाम से डरता है और वो नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। और जब आप उस यीशु नासरी को स्वयं पहन लेते हैं तो शैतान की ना तो औकात है, ना तो शैतान की सामर्थ्य है, ना तो उसकी ताकत है कि वो आपको उंगली भी लगा सके। हालेलुया। क्योंकि उस समय आपको टच करना यानी यीशु नासरी को टच करना है। हालेलुया। और जब वो यीशु नासरी को अगर टच करेगा तो वो जगह पे भस्म हो जाएगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर में इतनी आग है कि शैतान उस आग से बहुत डरता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे और आपको दिया है कि हम यीशु को अपना भाई और अपना दोस्त कह सके। हालेलुया। और उस स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ अधिकार दिया है कि हम उसे इस फिजिकल संसार में भी, इस संसार में भी, इस संसारिक रैल्म पे भी, या इस संसारिक जगह पर भी और उस आत्मिक जगह पर भी जहाँ पर युद्ध हो रहा है, हम दोनों स्थानों पर उसे एक ही नाम लेकर पुकार सकते हैं, हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता, तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल हम फिर एक बार इसी वचन में आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको ये 6 चीजें बता दी है। इसके ऊपर मनन कीजिए। जो रेफरेंसेस मैंने दिए हैं उसे याद कर लीजिए। एक पेन पेपर लीजिए, उसके ऊपर सारे वचन लिखिए जहां आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय अपने परिवारों में बिताते हैं। हो सकता है वो आपके किचन की दीवार हो सकता है वो आपके फ्रिज का फ्रंट डोर हो सकता है वो आपके कपड़े रखने की अलमीरा हो। जहां कहीं भी आप ज्यादा से ज्यादा आपका स्टडी टेबल के सामने की दीवार हो, यहाँ वहां पर इन वचनों को लिख लीजिए प्रियो, और इसको स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए या तो हैंग कर दीजिए, और दिन रात सुबह शाम इन वचनों का अंगीकार कीजिए। और देखिए जब तक हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है तब तक आप उस अंधेरी ताकत से, जो बुरे दिन के विषय में, इविल डे के विषय में हमने कहा था, उस इविल डे से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। भारत सरकार के और राज्य सरकार के निर्देशों का आप पालन कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बने रहिए। अपने आप को परमेश्वर के लहू में ढापे रखिए। इससे पहले कि हम आज वचन को खत्म करें, मैं फिर एक बार एक छोटी सी दुआ करूंगा और अपने आप को और आपको परमेश्वर के लहू में सिक्योर करना चाहता हूं। प्रियो, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते स्वर्गीय पिता, प्रभु आज इन 6 बातों के द्वारा तूने हमें यहाँ सिखा दिया राजा कि हमें किन कपड़ों को पहनना है और किन हथियारों को अपने साथ लेकर उस युद्ध भूमि में कूदना है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें स्वयं कहा है अगर तुम इनमें की कोई भी बात में पीछे पड़ जाओ तो तुम यीशु मसीह को पहन लो, धारण कर लो। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन प्रकाशनों के लिए राजा। प्रभु हम अपने आप को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, बांट रहे हैं, मनन कर रहे हैं राजा, उन सबों को मैं तेरे पवित्र लहू में डुबोता हूँ परमेश्वर पिता, ताकि जब फिर एक बार हम कल को मिले परमेश्वर पिता तो हम अपने शरीर में सामर्थ और बल को इकट्ठा करके तेरे सामने तेरे वचनों को ग्रहण करने आने पाए। इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहिए, अपने परिवार में आनंद बनाइए, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी नहीं है, आपको सिर्फ उस युद्ध भूमि में स्थिर खड़े रहना है जिसको आत्मिक युद्ध भूमि कहा गया है। उस आत्मिक लड़ाई में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक युद्ध में आपको उस भूमि में इन 6 बातों को लेकर स्थिर रहना है। आमीन। आप मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपकी कल परीक्षा लेता था कि मैंने कौन सी 6 बातें बताई और उसके रेफरेंसेस क्या दिए। परंतु प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग से देखने
वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के साथ धोखा कर सकते हैं, मैं किसी मनुष्य के साथ धोखा कर सकता हूँ, पर हम सारा संसार भी अगर ताकत लगा ले तो हम प्रभु के साथ धोखा नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए अपने आप से ईमानदार रहिए और परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहिए। हालेलुया। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।